चलिए बच्चों, आपको एक क्वेश्चन भी देते हैं यहाँ पे। आप आइडेंटिफाई करो कौन ब्रोंस्टेड एसिड है, क्योंकि ब्रोंस्टेड लॉरी कंजुगेट एसिड बेस पेयर का कंसेप्ट भी लाता है अपने साथ, है ना। एसिड का कंजुगेट बेस बनता है, बेस का कंजुगेट एसिड बनता है, ठीक है। कंजुगेट एसिड क्या होगा? बेस का जिसमें एक H+ ज़्यादा हो। एसिड का कंजुगेट बेस क्या होगा? जिसमें एक H+ कम हो। तो क्वेश्चन है इसी के अंदर, आइडेंटिफाई कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स। आप आइडेंटिफाई करो क्या? कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। तो मैं आपके लिए बना लेता हूँ, ये बेस है, ठीक है। इसके बाद या तो आप HOR- ले लेना ये, या HO अल्काइल ग्रुप की जगह अराइल ग्रुप ले लेना। आपको पता है ना, यहाँ लोन पेयर होते हैं। तो इतना तो मैं आपको बता के चलता हूँ, ये आपका एसिड है ना। यह आपका ब्रोंस्टेड बेस और ये है आपका ब्रोंस्टेड एसिड। अब इनसे देखो मैं क्या बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। मैंने क्या बनाया? B के साथ H बनाया और मैंने बना दिया या तो RO या तो ARO। आप बताओ इन दोनों में से कौन सा कंजुगेट एसिड है और कौन सा कंजुगेट बेस है? बताओ। देखो, एसिड का कंजुगेट बेस कब बनता है? एसिड से अगर आपको कंजुगेट बेस बनाना है तो H+ हटा दो, और बेस का कंजुगेट एसिड बनाना है तो आप H+ लगा दो। तो ये बेस था, इसका अगर कंजुगेट एसिड बनना है तो B के साथ H आना चाहिए, जो कि ये रहा। तो ये हो जाएगा इसका कंजुगेट एसिड, और फिर ये कंजुगेट बेस हो जाएगा। आप वैसे भी देख सकते हो, एसिड से कंजुगेट बेस बनाने तो H हटना चाहिए। H हट के RO या ARO मिलेगा तो ये इसका कंजुगेट बेस हो जाएगा, ठीक है। 11th का कंसेप्ट था, आप लोग याद रखना। चलो, अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं, क्योंकि अल्कोहल में 3 तरह के बॉन्ड होते हैं। CO होता है, OH होता है ना, और CO होता है, OH होता है, CH होता है। ये 3 जो बॉन्ड होते हैं, इनमें से एसिडिटी को कौन डिटरमाइन करता है? तो ऑब्वियसली आपको पता है OH बॉन्ड ही करता है। तो वही क्वेश्चन मैं आपसे लिख रहा हूँ, अमंग CO, OH एंड CH बॉन्ड्स इन अल्कोहल अल्कोहल आपको पता है ना कौन सा, कोई से भी बना दो, जैसे CH3OH हो गया। तो जिसमें CO बॉन्ड की बात कर रहा हूँ वो ये रहा, जिसमें OH बॉन्ड की बात कर रहा हूँ वो ये रहा, जिसमें CH बॉन्ड की बात कर रहा हूँ वो ये है। तो विच डिटरमाइन एसिड कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल, इनमें से कौन सा अल्कोहल के कैसे एसिडिक कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है? तो वही करेगा जो बॉन्ड पोलर होगा, ठीक है। CH बॉन्ड जो है कोवेलेंट है, ठीक है, और CO बॉन्ड भी है कोवेलेंट। OH बॉन्ड पोलर है, OH के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत डिफरेंस है, ठीक है। OH बॉन्ड पोलर है, तो यही डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो सिंस OH bond is polar, therefore its cleavage provides प्रोटॉन या एसिडिक प्रोटॉन, ऐसे याद रख लेना। तो इसी की वजह से एसिडिक कैरेक्टर आता है, ठीक है। OH बॉन्ड ही पोलर है, ये आप याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, अब आप पे क्वेश्चन आएंगे, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अभी तक आपने बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी के बेस पे देखा, अब आपका आएगा एसिडिटी के बेस। तो आप पे क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी या एसिडिक कैरेक्टर। इसमें 2-3 बात याद रखना। अब आप पे क्वेश्चन आएंगे, नोट तो ये याद रखना कि नंबर ऑफ H+ आयन या नंबर ऑफ H+ आयन तो क्या है? प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन का साइज़ वैसे बहुत छोटा होता है, किससे? एक जनरल आयन से भी,
ठीक है। तो इसलिए प्रोटॉन इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। बट कोई बात नहीं, ओल्ड कंसेप्ट लगा देंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर, एक तो ये याद रखना। फिर आपको ये भी पता है एसिडिक कैरेक्टर माइनस आई इफेक्ट से बढ़ता है, प्लस आई इफेक्ट से घटता है। तो पूरा ही बना लेता हूँ मैं। एसिडिक कैरेक्टर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोटॉन की कंसनट्रेशन के। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई ग्रुप के, जैसे होते हैं हेलोजन हुलोजन। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई ग्रुप के, जैसे होते हैं अल्काइल ग्रुप। ठीक है, उनकी वजह से बल्कि नेचर आता है, तो ये कम हो जाता है ना। और क्या बोल सकते हो बच्चे? कुछ नहीं। एसिडिटी फिर मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ रेजोनेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या डीलोकलाइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या पोलराइजिंग नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं। जितना बॉन्ड पोलर होगा उतना अच्छा क्लीवेज होगा, उतनी जल्दी H+ फर्निश होंगे। ठीक है, तो एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H+ आयन की कंसनट्रेशन के। OH- आयन तो वैसे भी बनेंगे नहीं, बट आप लगा देना। OH- आयन किसकी प्रॉपर्टी है? बेस की। तो जितना ज़्यादा OH- आयन उतनी कम एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, एसिडिक कैरेक्टर आपकी एसिड कौन होते हैं जिनकी pH में वैल्यू कम होती है? तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है pH के, या आप बोल सकते हो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है pKa के। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Ka के, एसिडिक कांस्टेंट के। क्योंकि एसिडिक कांस्टेंट आपने पहले भी पढ़ा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन की कंसनट्रेशन के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, गुड। अब देखो प्लस आई ग्रुप मैंने आपको पहले ही बताया था, दोबारा तो बताऊंगा नहीं। प्लस आई ग्रुप वाले कौन होते हैं? अल्काइल ग्रुप होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं। कन्फ्यूज़ हो जाता है अपना कौन पोलर बॉन्ड की लूँ या ना लूँ। माइनस आई होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ये अच्छी डिलोकलाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखना अपने। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब धीरे धीरे बताऊंगा ये सारी चीज़ें, और अभी तो ध्यान में रखो आप लोग ये। ठीक है, चलो करते हैं। मिटाया, देखा आगे की चीज़। देखो क्या है, देखो आप पे पहला क्वेश्चन CH2OH F, ये आपका A है। फिर आप पे CH2ClOH, ये आपका B है। फिर आप पे है CH2Br, और यहाँ पे है OH, ये आपका C है। दोनों तीनों के तीनों कौन सा इफेक्ट शो करेंगे? माइनस आई। कौन सा शो करेंगे? माइनस आई। माइनस आई की वजह से पोलराइजिंग पावर बढ़ती है या पोलर कैरेक्टर बढ़ जाता है। ठीक है, अब आप ये समझो सबसे ज़्यादा पोलर कब होगा? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये सबसे खतरनाक होगा। डेल माइनस डेल प्लस। ठीक है, सबसे ज़्यादा पोलर यही है, मोस्ट पोलर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा फ्लोरीन वाले में, तो इसकी क्लीवेज सबसे आसान होगी। बोलो हाँ, है ना? है ना? तो कौन जीतेगा बोलो? ऑब्वियसली ए वाला जीतेगा। A इज़ ग्रेटर दैन B इज़ ग्रेटर दैन C, क्योंकि A में क्या है? फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है। बट सर हमें क्लीवेज तो OH बॉन्ड की करनी थी। हाँ, वहीं से जाएगा, बट फैसिलिटेट यही करता है। ठीक है, याद रख लेना, माइनस आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, पोलर नेचर, एसिडिटी। ठीक है, ये चीज़ है। चलो दूसरा देखते हैं। पोलर नेचर की वजह से फ्लोरीन वाला जीत जाएगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा सर ब्रोमीन का साइज़ बड़ा है तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा? बेटा वो रिड्यूसिंग नेचर होता है। यहाँ एसिडिक नेचर पूछ रहे हैं, वो रिड्यूसिंग नेचर होता है। ठीक है, इतना याद रख लेना। चलो और देखें, इसे आगे पीछे करे हुए, कोई बात नहीं, रुक जाओ। हैं, 1 मिनट। ये लो दूसरा CF3OH, ये आपका A है, कॉमा CF2HOH, ये दूसरा है। फिर तीसरा CFH2OH, ये आपका तीसरा है। ठीक है, तो आपको यही पता है। देखो यहाँ आई माइनस आई ग्रुप वाले 3 हैं, या माइनस आई ग्रुप वाले 2 हैं, या माइनस आई ग्रुप वाले 1 हैं।
नंबर ऑफ -I ग्रुप्स वाले जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, है ना। जितने ज़्यादा -I ग्रुप वाले होंगे उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। -I ग्रुप वाले 3 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, 1 यहाँ है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी यहाँ होगी क्योंकि यहाँ 3 है, तो यहाँ पे भी A इज़ ग्रेटर देन B इज़ ग्रेटर देन C आ जाएगा। तीसरा देखते हैं बच्चों, ठीक है। क्या इसमें अब ड्रामे क्या करूँ, इतना याद रख लेना। देखो HCrOH ये आपका A है, फिर है HCr R' यहाँ पे OH है, ये आपका B है, फिर है R"CR R' OH ये आपका C है। तो ये कौन सा शो करेंगे अफेक्ट, अल्काइल ग्रुप करते हैं +I इफेक्ट शो, कौन सा +I। तो +I जो अल्काइल ग्रुप शो करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बल्कि या स्टेरिक हिंड्रेंस के। जितनी ज़्यादा हिंड्रेंस होंगी उतनी कम एसिडिक कैरेक्टर होगा, उतना कम एसिडिक कैरेक्टर होगा। अब यहाँ डॉट लगा दिया, मतलब आप खुद जोड़ देना। एसिडिटी वैसे इनऑर्गेनिक में होता है नंबर ऑफ, एसिडिटी वैसे बेसिक की देखी जाती है ना, बेस की, इसलिए मैं सिर्फ एसिड डॉट लिख देता हूँ। तो जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतना कम एसिडिक कैरेक्टर होगा। देखो अल्काइल ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा बल्किनेस या स्टेरिक हिंड्रेंस आएंगी, उतना कम एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर उसमें होगा, औरों के मुकाबले, इनके मुकाबले तो कम होगा, बट इन तीनों के मुकाबले सबसे ज़्यादा उसमें होगा एसिडिक कैरेक्टर जिसमें अल्काइल ग्रुप सबसे कम है। सबसे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप इसमें कम है, तो A की सबसे ज़्यादा होगी, फिर B की होगी, फिर किसकी होगी, C की होगी, ये याद रखना, ठीक है। A इज़ ग्रेटर देन B इज़ ग्रेटर देन C। क्लियर है बच्चे, गुड। चलो नेक्स्ट देखो, देखो चौथा देखो, पता नहीं क्या करना है, एसिडिक कैरेक्टर करना है। फोर्थ देखो क्या है, फोर्थ आप पे है बेंजीन रिंग, उस पर OH ये पहला हो गया, फिर है बेंजीन रिंग, यहाँ पे आपका आ गया OH, यहाँ पे आपका NO2 याद रखना, -I इफेक्ट शो करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ऑर्थो पे कम होगा, पैरा पे सबसे ज़्यादा होगा बेंजीन रिंग। फिर यहाँ पे आ गया OH, फिर यहाँ पे आ गया NO2, ये आपका पैरा पोजीशन हो गई। इन सब ने दिखाना है -I या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, -I या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर दिखाना। -I जितना शो होगा उतनी एसिडिक प्रॉपर्टी भी बढ़ती है। सबसे ज़्यादा देखो इसने तो हार ही जाना है, तो सबसे ज़्यादा जीतना इन दोनों ने है, और इन दोनों में से भी बढ़िया कौन है, जो पैरा पे है। पैरा पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट दिखता है किसी का भी, तो ऑब्वियसली पैरा वाला जीत जाएगा, मतलब C वाला जीत जाएगा। फिर किसने जीतना है, ऑर्थो वाले ने। और फिर कौन हारेगा, जिस पे कुछ नहीं है, तो CBA, ठीक है। -I इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भाई एसिडिटी बढ़ाता है, पागल तो नहीं हो, ठीक है, याद रख लेना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, देखो फिफ्थ क्या है, फिनॉल, यहाँ पे है NO2, ठीक है A, फिर है फिनॉल OH, NO2 यह है मेटा पे, फिर है बेंजीन रिंग OH, और यहाँ पे NO2 यह है पैरा पोजीशन पे C। तो आपका मन करेगा, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में पैरा ऑर्थो से जीता, ठीक है, तो पैरा के बाद तो जितना मेटा को चाहिए था, तो आपने सोचा क्या कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर, क्योंकि सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट का असर C पे शो होगा, पैरा पे, फिर होगा मेटा पे, फिर होगा ऑर्थो पे। तो पैरा से जीतेगा मेटा, फिर जीतेगा A, मतलब पैरा जीतेगा मेटा से और मेटा जीतेगा ऑर्थो से। तो आपने सोचा अगर ऐसा चलेगा तो आपका जो ऑर्डर आएगा वो आएगा C इज़ ग्रेटर देन B इज़ ग्रेटर देन A, बट ऐसा हुआ नहीं। सोचा ये हुआ क्या, हुआ ये कि मेटा पे तो असर ही नहीं होता, मेटा पे आप रेजोनेंस शो ही नहीं कर सकते, लोकलाइजेशन हो जाता है, डीलोकलाइजेशन हो ही नहीं पाता, किसका, नेगेटिव चार्ज का, मतलब नेगेटिव चार्ज घूम नहीं पाएगा, ठीक है, कोई रेजोनेंस नहीं होगा। तो इसे आप ऐसे ही मानो
जो ये बेंजीन रिंग पे OH है और यहाँ पे NO2 है, इसे आप लगभग इसकी एसिडिक जो pKa वैल्यू होगी लगभग उतनी मानो जितनी फिनॉल की होती है। ठीक है, तो इसे फिनॉल के जैसे ट्रीट करेंगे अगर हम, तो भैया जीतना तो पहले C ने है, फिर A ने है, और फिर जो मेटा है, क्योंकि मेटा तो वैसे ही असर करेगा जैसे कौन कर रहा है, फिनॉल। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा था। तो हुआ क्या, हुआ ये कि सबसे पहले पैरा ही आएगा, फिर इनमें इंटरचेंज हो गया, क्योंकि मेटा तो वैसे ही शो करेगा जैसे, क्योंकि मेटा का कोई असर होगा नहीं, नाइट्रो ग्रुप का मेटा पे कोई असर नहीं होगा, कोई डीलोकलाइजेशन मतलब नेगेटिव चार्ज घूम नहीं पाएगा। तो ये वैसे ही है जैसे नॉर्मल फिनॉल होता है। और फिनॉल एक साइड फिनॉल है नॉर्मल, और एक साइड फिनॉल के साथ उसमें -I वाले हैं जैसे पैरा और ऑर्थो पे। तो ये ऑब्वियसली जीतेंगे, तो सबसे पहले पैरा वाला आएगा, फिर आएगा ऑर्थो, आखिरी में आएगा मेटा। मेटा वैसे ही है जैसे नॉर्मल फिनॉल होता है, पैरा वाला C है, ऑर्थो वाला A है, मेटा वाला B है। तो आपका आएगा CAB, आप याद रखोगे क्या आएगा, CAB आएगा। क्लियर है, गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। और देखते हैं, नंबर मुझे नहीं पता बच्चों क्या चल रहा है, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ ऐसे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आपको अरेंज करना है बेंजीन रिंग, ठीक है, के ऊपर यहाँ पे है OH और यहाँ पे है CH3, ये A हो गया बेंजीन रिंग, इसके इधर OH और यहाँ पे है आपका NO2। तो ऑब्वियसली ये -I इफेक्ट शो करेगा और अपनी मैक्सिमम टेंडेंसी पे करेगा, क्योंकि पैरा पोजीशन पे ये +I शो करेगा। +I की वजह से एसिडिटी घटती है, -I की वजह से एसिडिटी बढ़ती है, और आज तो सबसे ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि ये पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो ऑब्वियसली B A से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। बोलो क्लियर बात, B A से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, B A से क्या होगा, ज़्यादा होगा, होगा नहीं होगा, होगा सर, गुड। चलो ऐसे ही मैं एक और दिखाऊँ, फिनॉल है, OH है, CH3 यही है। चलो तुम तो ग्रेटर इक्वल बना देना ना, अब 2 ही है, फिनॉल OH और यहाँ पे NO2 यहाँ है। तो ये चीज़ तो उसी की जैसे है जैसे नॉर्मल फिनॉल होता है ना, क्योंकि मेटा पे कोई असर नहीं होता, तो नॉर्मल फिनॉल है। देखो यहाँ डीलोकलाइजेशन मतलब नेगेटिव चार्ज घूम नहीं जाता, तो ये है, ये तो वैसे ही है जैसे नॉर्मल फिनॉल है। अब ये फिनॉल है और ये CH3 है, CH3 ने +I की वजह से एसिडिटी घटा देनी है, और वो तो सिर्फ फिनॉल है, तो किसकी ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली फिनॉल की ज़्यादा होगी। बोलो हाँ है ना, यस सर, किसकी ज़्यादा होगी, फिनॉल की ज़्यादा होगी। क्लियर है ना, है नहीं है, ठीक है। चलो एक और देख देता हूँ, आप यहाँ पे आई इफेक्ट भी लगा सकते हो। आई इफेक्ट मैक्सिमम 3 कार्बन तक चलता है, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट, हम रेजोनेंस से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, बेंजीन रिंग है, OH है, यहाँ है C2H5 एंड, और याद रखना आई इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कार्बन कार्बन के बीच के डिस्टेंस के, जितना डिस्टेंस बढ़ जाएगा उतना आई इफेक्ट कम लगेगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ये भी आप याद रखना। ठीक है, तो एक तो ये है और दूसरा है आपका बेंजीन रिंग, यहाँ पे आप पे OH और यहाँ पे आप पे C2H5। अब आप देखो दोनों में +I इफेक्ट लगेगा, पर यहाँ पे +I इफेक्ट मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि +I इफेक्ट डिस्टेंस के साथ वेरी करता है। तो यहाँ पे पहला कार्बन दूसरे कार्बन के बीच में लग रहा है +I, और यहाँ पहले कार्बन और चौथे कार्बन के बीच में लग रहा है +I, तो यहाँ पे +I इफेक्ट जो है मिनिमम लगेगा, कंपैरेटिवली वहाँ ज़्यादा लगेगा। तो अगर यहाँ पे +I इफेक्ट ज़्यादा लगा तो इसकी एसिडिटी हो जाएगी कम, ऑब्वियसली वो ज़्यादा एसिडिक होगा। फिर ऐसा एरो आप लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना, समझ में आए ना, क्योंकि +I इफेक्ट डिस्टेंस पे मैटर करता है, ये डिस्टेंस छोटा है तो यहाँ पे ज़्यादा +I लगेगा, जितना ज़्यादा +I लगेगा उतना एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। ठीक है, गुड। चलो और देखें, चलो नेक्स्ट देखो, बेंजीन रिंग है, OH है, यहाँ पे CH3 है, और बेंजीन रिंग है, OH है और यहाँ पे I है। इन दोनों में कौन जीतेगा, जल्दी बताओ।
ऑब्वियसली यार ये तो असर भी नहीं करेगा, करेगा भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आई वाला तो वैसे ही जीतेगा ना, आई वाला माइनस आई शो करेगा, ये वाला प्लस आई शो करेगा, तो ऑर्डर ऐसे बनेगा, ठीक है, बी इज़ ग्रेटर देन ए। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, बेंजिंग रिंग, इधर OH, इधर Cl एंड बेंजिंग रिंग, इधर OH और इधर CH3। CH3 ने बहुत ज़्यादा प्लस आई शो कर देना है, इसने माइनस आई शो करना है, क्लोरीन ने, हेलोजन वाले ने, प्लस आई वाले ने एसिडिटी घटा देनी है, माइनस आई वाले ने बढ़ा देनी है, तो ऑब्वियसली ऑर्डर ये आएगा। क्लियर है इतना? शाबाश। और देखें, चलो देखो नेक्स्ट क्या है, अरेंज इन द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ये हम कर रहे हैं। इसमें एक मेजर क्वेश्चन आया, मेजर क्वेश्चन में किस किस को करना है अरेंज, बहुत सारों को करना है, प्रोपेन 1 ऑल, इसे ए मान लेना। दूसरा है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, अब यहाँ पे दोनों ही लगेंगे, इंडक्टिव भी और प्लस आई भी या माइनस आई भी। फिर है 3 नाइट्रोफिनॉल, 3 नाइट्रोफिनॉल, फिर है 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, डाइनाइट्रोफिनॉल। अब आप ये खुद सोचना, मैं सीधा आंसर लिखूँगा। फिर है फिनॉल और फिर है 4 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल। जनरली ये वैसे डेटा ड्रिवन होते हैं, प्लस आई माइनस आई लगा भी सकते हो आप, दो बंदों के अलग अलग आंसर आ सकते हैं, बट करना तो है। तो देखो क्या क्या है, पहले बना दो, प्रोपेन 1 ऑल मतलब CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेन 1 ऑल, ये ए हो गया। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल है 2 ये रहा, 4 ये रहा, 6 ये रहा, ये आपका बी हो गया। फिर 3 नाइट्रोफिनॉल, बेंजिक रिंग पे OH, 1 2 3 NO2, आपका सी हो गया। फिर है आपका डी, सब चीज़ जो मैंने अभी तक बताई है सबको जोड़ना है आपको यहाँ, 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, 3 4 5 NO2 मेटा पोजीशन है बच्चों, ये याद रखना। इन दोनों में देखो कौन जीतेगा, तो आपको ये सारा जोड़ना है, चाहे बुक की भी हेल्प ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ये करना आपको ही है। आएंगे तो नहीं ऐसे, बट हाँ 3 में आ सकते हैं ये पेपर में, 3 को अरेंज करो, मैं सारा बता रहा हूँ आपको। 4 मिथाइल फिनॉल, 4 पे मिथाइल CH3, ऑर्डर बनाओ बनाओ बनाओ। इसका ऑर्डर आना चाहिए A, फिर E, फिर F, फिर C, फिर D, फिर B, AEFCDB, ये ऑर्डर आएगा इसका। लगाओ लॉजिक, AEFCDB क्यों आया, A ने क्यों जीता, A एलिफेटिक था, फिर सारे क्योंकि नाइट्रो वाले हैं, ठीक है। फिर E का ज़्यादा क्योंकि वो फिनॉल है। फिर F क्या है, ये वाला है। फिर C क्या है, मेटा वाला। फिर D कौन सा है, ये वाला। फिर B में तीनों हैं, तो यही आपको देना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये, बताना है ऐसा क्यों हुआ, ठीक है बच्चों, बता दोगे? हाँ, और ये जो मैंने ऑर्डर बनाया है ना, ये मेरे हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर का नहीं है, फिर ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर का, ठीक है। तो इसको उल्टा बना दो, इसको उल्टा, A इंक्रीजिंग E, फिर F, फिर C, फिर इंक्रीजिंग D, फिर इंक्रीजिंग B, ठीक है। सबसे ज़्यादा B में होगा, तो ये मिटा दो, और ये हमें करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब आप खुद ये सोचो यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट क्यों है, प्लस आई रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। खुद देखना है, ये सारे लॉजिक हैं इसके अंदर, गुड, देख लीजिए। और कोई क्वेश्चन तो नहीं बचा इंक्रीजिंग ऑर्डर का, देखते हैं फिर आपको आगे बताता हूँ क्या है चीज़।
नहीं, बस इतने ही थे।